बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ क्रिस्पी चिकन रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप 200 ग्राम चिकन से, थोड़े से चिकन से 18 से 20 चिकन रोल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी, और ये चिकन रोल जो है ना, खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इस चिकन रोल को आप 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक फ्रीज़र में कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम पैन में गरम करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डाल देंगे एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। कैमरे का बटन ऑफ हो गया था तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे ट्रांसलूसेंट होने तक हमें सौते करना है, ब्राउन या पिंक नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। इसे भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट किया है, आप चाहें तो इसे इससे भी छोटा चॉप कर सकते हैं। साथ ही में ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इन सबको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसके बाद इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी 1 कप, जिसे मैंने श्रेड कर लिया है। साथ में ही हम सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। इन्हें हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना सौते करेंगे जिससे ये हल्के से सॉफ्ट भी हो जाए और इनका जो क्रंच है वो भी बना रहे। तो ये हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करके इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल में और रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे श्रेडेड चिकन। मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस को नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो बस नमक के साथ भी कर सकते हैं इसे बॉईल। इसके बाद ठंडा करके मैंने इसे श्रेड कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से कर सकते हैं, फोर्क से कर सकते हैं, या फिर चॉपर से भी कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छे ये हाथ से होते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू, जिसे मैंने ठंडा करके ग्रेट कर लिया है, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना हो। और आप 4 से 5 ले सकते हैं, मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे। ढेर सारा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 2 ब्रेड को मैंने मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। सैंडविच ब्रेड थे, अगर आप छोटे ले रहे हैं तो आप 3 ले लें। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अगर आपने चिकन को बॉईल करते टाइम उसमें अदरक लहसुन नहीं डाला था तो आप इस स्टेज पे इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था इसे बॉईल करते टाइम, तो मैं यहाँ पर गार्लिक पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल डो जैसा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये डो जैसा बन गया है। अब हम हाथ पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि ये हाथ पे चिपके ना, और हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसे रोल्स का शेप दे देंगे। तो पहले आप इसके इस तरह से लड्डू बना लें, टाइट से आपको लड्डू बनाने। उसके बाद इसे हम इस तरह से रोल कर देंगे दोनों हाथ के बीच में। मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ, जिस तरह से रोल्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह। आप चाहे तो किसी और शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो रोल कर देंगे हाथ पे, ये देखिए इस तरह से इवन कर देंगे हल्का हल्का। ये एक रोल बन गया है, इसे हम प्लेट पर रख देंगे। इसी तरह से हम सारे रोल्स जो हैं वो पहले रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे रोल्स रेडी कर लिए हैं। आपके इतने में 18 से 20 रोल्स बन सकते हैं। तो अब हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है मैदा। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसकी एक मीडियम थिक स्लरी बना लेंगे। नहीं तो स्लरी बहुत पतली होनी चाहिए, नहीं तो बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। तो आप मीडियम कंसिस्टेंसी की इसकी एक स्लरी बना लें। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करें, जिससे कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। आप चाहे तो विस्कर भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लरी बन गई है मीडियम कंसिस्टेंसी की, नहीं तो बहुत गाढ़ी है, नहीं तो बहुत पतली है। स्पून को ये कोट कर रही है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। मैंने सिंपली ब्रेड को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया है, तो ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। अब हम एक एक करके रोल को इसमें डिप करेंगे, स्लरी में पहले डिप करेंगे। इसके बाद हम इसमें से निकाल के इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में, और उसके बाद हमें इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर ऊपर डाल दें पहले। इसके बाद हम इसे रोल कर देंगे इसमें, तो ये अच्छे से इसमें स्टिक हो जाते हैं। एक्सेस जो है वो हम डस्ट कर देंगे। इसी तरह से बाकी के रोल्स भी बना लेंगे। इसे स्टोर करने के लिए आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग ले सकते हैं। इसमें हम इसे इस तरह से अरेंज कर देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे एक बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर। इसके बाद हम इसके ऊपर जो और बचा हुआ है वो रखेंगे। इस तरह से आप इसे बटर पेपर लगा के रखें। और अब आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बस आप इसे निकालें, फ्राई करें, और आपकी क्रिस्पी चिकन रोल्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे।
बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। इसे आपको ऑयल में डालने के बाद हिलाना डुलाना नहीं है। ऑयल में डालने के बाद आप इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें। उसके बाद जब एक तरफ से कलर आ जाए तब आप इसे फ्लिप करें। इस तरह से ये देखिए, बस आप इसे फ्लिप करके छोड़ दें। तो ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के चिकन रोस्ट बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आया है इस पर। रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो ये हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी चिकन रोल्स बन के रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसे रमज़ान में या फिर कभी भी टी टाइम पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।